हेलो फ्रेंड, मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं मस्ती जीके में। आज हम भारत की स्थिति का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। यानी कि पहला चैप्टर मेरा हो गया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको पहला चैप्टर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस पर जाकर पहला चैप्टर देख सकते हो। तो हम लोग चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, और दूसरा ऑप्शन है 3033 किलोमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 3133 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 3214 किलोमीटर। तो फ्रेंड, इसमें से होगा पहला ऑप्शन 2933 किलोमीटर, यानी भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब हम इसी तरह अपने चलते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये बीएसएफ में पूछा गया है, 1994 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर रिपीट होने की संभावना है फ्रेंड। तो पहला ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6200 किलोमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 6175 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 6500 किलोमीटर। तो ये तट रेखा की लंबाई पूछा है फ्रेंड। तो रेखा की लंबाई है पूरा 6100 किलोमीटर है फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है 2.2%, दूसरा ऑप्शन है 2.4%, और तीसरा ऑप्शन है 2.8%, और चौथा ऑप्शन है 3.2%। तो फ्रेंड, इसमें से हमारा ऑप्शन होगा, क्या पूछा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो ये फ्रेंड है 2.4% है फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे फ्रेंड। अब ये क्या लिखा हुआ है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र और मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड 10.7%, दूसरा ऑप्शन है 80.6%, तीसरा ऑप्शन है 70.7%, और चौथा ऑप्शन है 43%। तो फ्रेंड, इसमें होगा हमारा 10.7% भाग। हम लोग आगे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांचवें क्वेश्चन पे, यानी कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 10.7%, दूसरा ऑप्शन है 18.6%, और तीसरा ऑप्शन है 29.3%, और फिर चौथा ऑप्शन है 43%। तो क्या पूछा है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतीय पहाड़ियों का विस्तार है? तो ये फ्रेंड होगा 29.3% होगा। अब इसमें छठवां क्वेश्चन है, क्या पूछा है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 10.7%, और दूसरा ऑप्शन है 18.6%, और फिर तीसरा ऑप्शन है 27.7%, और चौथा ऑप्शन है 29.3%। तो फ्रेंड, ये पूछा है पठारों का विस्तार पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फ्रेंड 27.7% पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 10.7%, दूसरा ऑप्शन है 18.6%, और फिर तीसरा ऑप्शन है 27.7%, और फिर चौथा ऑप्शन है 43%। तो ये पूछा है मैदानों का विस्तार, तो मैदानों का विस्तार पाया जाता है 43% फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो पहला ऑप्शन है 12 मील, दूसरा ऑप्शन है 24 मील, और फिर तीसरा ऑप्शन है आपके पास 111 मील, और चौथा ऑप्शन है 200 मील। तो फ्रेंड, ये प्रादेशिक जल सीमा पूछा है, तो ये होगा 12 मील फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। भारत का संकलन क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? अब ये संकलन क्षेत्र पूछा है फ्रेंड,
वहाँ पर प्रादेशिक सीमा पूछा था, यहाँ पर संकलन क्षेत्र पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 12 मील, दूसरा ऑप्शन है 24 मील, और फिर तीसरा ऑप्शन है 100 मील, और फिर चौथा ऑप्शन है इसमें 200 मील। तो इसमें होगा 24 मील फ्रेंड, दूसरा ऑप्शन होगा 24 मील। अब फ्रेंड हम 10वें क्वेश्चन पे, अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत का एकांकिक आर्थिक क्षेत्र संकलन क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो पहला ऑप्शन है 100 मील, दूसरा ऑप्शन है 200 मील, तीसरा ऑप्शन है 300 मील, और चौथा ऑप्शन है 400 मील फ्रेंड। तो ये एकांकिक आर्थिक क्षेत्र पूछा है फ्रेंड, तो इसमें दूसरा ऑप्शन होगा 200 मील होगा फ्रेंड। बस फ्रेंड, बस ये वीडियो यहीं तक था। अब आपको देखना है कि 10 में से आपका कितना क्वेश्चन सही गया है और कितना गलत गया है। तो मेरा तो इसमें से 10 में से 10 ही गया है सही, 10 सही गया है, एक भी गलत नहीं गया है फ्रेंड। अब आपको देखना है